22 जनवरी को लेकर शांति समिति की हुई बैठक। 22 जनवरी 2024 को अयोध्या में राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा होने वाली है। इस कार्यक्रम को लेकर पूरे देश में शांति बनाए रखने की कवायद चल रही है। इसी कड़ी में धनबाद जिले में भी शांति समिति की बैठकें की जा रही है। धनबाद के भोली ओपी परिसर में आज शुक्रवार को शांति समिति की बैठक हुई। बैठक की अध्यक्षता ओपी प्रभारी महेश चंद्र ने की, जहां भुल्ली के विभिन्न इलाकों के जनप्रतिनिधि और समाज सेवी शामिल हुए। बैठक में सभी से आह्वान किया गया कि वे 22 जनवरी को अयोध्या में होने वाले कार्यक्रम में शांति बनाए रखने से सहयोग करें। किसी भी तरह की अफवाह या भड़काने वाले बयानों से बचें। बैठक में यह भी निर्णय लिया गया कि सभी इलाकों में शांति समिति के सदस्यों की निगरानी में गश्त की जाएगी। किसी भी तरह की गड़बड़ी की सूचना तुरंत पुलिस को दी जाएगी। बताएंगे क्या कुछ आज शांति समिति की बैठक हुई थी और क्या कुछ निर्णय लिया गया है? जी, आज भुली ओपी में शांति पीस कमेटी की आज मीटिंग हुई थी, जिसमें सभी प्रतिष्ठित लोग भुली के, पांडपाला के, आज़ाद नगर, अमन सोसाइटी के, वासीपुर के सभी लोग यहाँ उपस्थित थे। और जो मेन मोटिव था, जो मेन हम लोग का एम था, जो 22 में मंदिर का प्राण प्रतिष्ठा जो हो रहा है, कि उसमें हम लोग एक्टिवली वर्कआउट करें, सभी वर्ग के लोग। इसमें किसी को ऐसा ना लगे कि माइनॉरिटी लोगों को, मुस्लिम माइनॉरिटी को स्पेशली आई वुड लाइक टू से, कि उनको कोई ठेस पहुंचे। सो ऐसे जो मेन हम लोग का जो मेन मोटिव आज था कि अदर कास्ट के जितने लोग हैं उनको किसी भी तरह की तकलीफ ना पहुंचे। और हमारे जो यूथ ओपी प्रभारी साहब हैं, एक बात बड़ा अच्छा बोले कि हम चाहेंगे कि जितने भी जगह में मंदिरों में आज जो 22 को जो फंक्शन होंगे, उसमें एक एक जगह से माइनॉरिटीज़ को उठा करके प्रसाद बंटवाया जाए। तो उससे क्या होता है, वो भाईचारा का जो फीलिंग आता है कि लोग हमें ऑब्जेक्टिव्स में नहीं ले रहे हैं। तो क्योंकि जब ये बोल रहे थे, ये लाइन मेरे मुंह में, मेरे फेस में बड़ा अच्छा मुस्कुराहट आ गया था कि बहुत खूबसूरती से उन्होंने कहा कि मैम उस दिन हम लोग मुस्लिम से प्रसाद बंटवाएंगे, ताकि मुसलमान को ऐसा लगे कि हम उनके साथ में और हमारे खुशी में वो भी हमारा समर्थन करें। और हम बहुत खुश हैं कि मंदिर का हो रहा है प्रतिष्ठा। और जितने भी भाई इस कलश यात्रा में रहेंगे, उन सबको बहुत बहुत मुबारकबाद। बस ये जो रहे, बहुत पीस एंड हैप्पीनेस से इसको हम लोग आगे लेके चले। सिर्फ 22 तारीख के लिए नहीं, आगे फ्यूचर के लिए भी ये हमेशा शांति बना रहे। मैं शाहिदा कमर, धनबाद जिला उपाध्यक्ष। सर बताएं क्या कुछ शांति समिति की बैठक हुई और क्या कुछ निर्णय लिया गया है? 22 जनवरी को अयोध्या में हो रहे राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा को लेकर के पूरे देश में ये आयोजन किया जा रहा है। उसको लेकर के शांति व्यवस्था बनाए रखने एवं विधि व्यवस्था को बनाए रखने के लिए शांति समिति की बैठक आज भुली ओपी परिसर में की गई। इसमें सभी समुदाय के लोगों को बुला करके उनके बीच में आपसी वार्तालाप कर आवश्यक मैसेज उन लोग तक पहुंचाया गया है। क्या कुछ अपील करना चाहेंगे भूलीवासी से? यही अपील रहेगा कि सब कोई शांति व्यवस्था बनाए रखना है, सौहार्दपूर्ण तरीका से 22 तारीख के जो पर्व है उसको मनाया जाए। क्या कुछ डीजे बजाने पर भी प्रतिबंध की बात कही? डीजे बजाने पर पूर्णतः प्रतिबंध है, डीजे बंद है। 900। जैसे कि आप सबको मालूम है कि 22 जनवरी को राम जन्मभूमि का प्राण प्रतिष्ठा होना है, जिसके निमित्त हर जगह पे उत्साह के रूप में इसको मनाया जाएगा। पुलिस प्रशासन की एक विधि व्यवस्था है और शांति कमेटी के जितने भी पदाधिकारी हैं उनको हर एक थाना में बुला के दिशा निर्देश दिया जा रहा है। एक मर्यादा में रह के संवैधानिक विचारधाराओं का पालन करते हुए अपने रामलला के जन्मोत्सव मतलब स्थापना को, प्राण प्रतिष्ठा को मनाना है। और थाना प्रभारी द्वारा एक दिशा निर्देश दिया गया कि जहाँ पे हम लोग सभी रहते हैं वो उत्साह दिखाइए, उमंग दिखाइए। निश्चित रूप से किसी धर्म विशेष को आहत पहुँचाने की बात नहीं हो। और हम आपके माध्यम से जनमानस से भी अपील करते हैं, उत्साह मनाइए, जोश में होश नहीं खोना है। ये एक विधि व्यवस्था के तहत राम मंदिर का प्राण प्रतिष्ठा हो रहा है, ये पूरे भारत देश में हो रहा है और सबका सहयोग मिला है। ऐसा नहीं कि किसी को आहत पहुंचा के हम उमंग मनाएं, ऐसी भावना नहीं है। और पुलिस प्रशासन के द्वारा जो दिशा निर्देश दिया गया है उसका अक्षरशः हम लोग पालन करेंगे। इसमें हर वर्ग के लोग सामंजस्य की भावना के साथ इसको मनाएंगे, क्योंकि भारत अनेकता में एकता का प्रतीक है। हमारे संविधान बताता है कि हमारे हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई आपस में हैं भाई भाई। इस भाईचारा को बनाए रखना है।
उत्साह जितना मुझे है उतना उत्साह हमारे बबलू फरीदी जी साहब को है, हमारे अल्पसंख्यक के भाई इनको भी है। इसको बनाए रखना है। अब ये जिम्मेवारी हम लोगों की बन जाती है कि समाज में जो असंवैधानिक तरीके से कुछ मर्यादित लोग हैं जो असामाजिक तत्व को बढ़ावा देते हैं, उसको रोकना है। क्योंकि पुलिस प्रशासन अपना काम करेगी, लेकिन हम लोग इस तह तक जाके उस काम को रोकेंगे। और निस्संदेह जो काम हो रहा है वो बधाई के लिए पूरे भारत देश लोग गौरवान्वित है। हमारे देश के 140 करोड़ लोग इसके लिए गदगद हैं और मर्यादा में रहकर संवैधानिक दृष्टिकोण से इसका पालन करेंगे। हम वचन देते हैं और सबसे आकर्बद्ध प्रार्थना करते हैं 22 दिसंबर को आप प्राण प्रतिष्ठा का उत्सव मनाइए, लेकिन मान मर्यादा के साथ रह के करना है। हमारी भावना हमसे किसी की भावनाओं का आहत नहीं पहुंचे, ये ध्यान रखना है। साउंड के साथ साथ अभद्र या अश्लील भाषा का प्रयोग भी नहीं करना है। और जहाँ पे विशेष करके अल्पसंख्यक भाई हमारे रहते हैं वहाँ पे अगर वह नहीं जा सकें, क्योंकि कुछ लोगों को अच्छा लगेगा, किसी लोगों को बुरा भी लग सकता है, इसलिए हम अपने आप में रह के उसका घर में बैठे भी मना सकते हैं। के दिन कुछ देखिए, आज शांति समिति की बैठक थी। शांति समिति में जो 22 तारीख को राम मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा मर्यादा पुरुषोत्तम राम जी का होने जा रहा है, उसी को लेकर बैठक थी। किस तरह से शांति बना के रखा जाए, भाईचारा के साथ। जो हमारे हिंदुस्तान की खूबसूरती है कि हम लोग कोई भी पर्व जो मनाते हैं या कोई भी ऐसा ओकेजन होता है तो उसको मिलजुल के मनाते हैं। किसी धर्म के लोगों को उससे आहत नहीं हो, किसी की भावना आहत नहीं हो। और जब मर्यादा पुरुषोत्तम राम की जब आती है बात, तो जब जिसके नाम ही में मर्यादा और पुरुषोत्तम लगा हुआ हो, जिनके जीवन को अगर देखा जाए तो एक माँ के कहने पर पूरा राजपाट छोड़कर और जंगल में एक पिता के वचन को पूरा करने के लिए चले जाते हैं, वैसे महापुरुष को अगर हम का प्रोग्राम है तो जाहिर सी बात है कि वो बहुत डिसिप्लिन में और बहुत अच्छे तरीके से होना चाहिए। और हम लोगों को मैंने देखा है कि वहाँ अयोध्या में जो प्राण प्रतिष्ठा में जो भी प्रसाद का जो ये बन रहा है, वो हमारे एक मुस्लिम समुदाय नूर आलम साहब आज तक में मैं देख रहा था, तो उन्हीं के यहाँ है। राम मंदिर का मॉडल जो बन रहा है वो हमारे एक मुस्लिम भाई बना रहे हैं। वहाँ फूल जो चढ़ता है वो भी हमारे एक मुस्लिम समुदाय के लोग बना रहे हैं। तो काफ़ी चीज़ जो है ये देखने से लगता है कि हम लोगों को मिलजुल के इसको 22 तारीख को बहुत अच्छे तरीक़ा से इसको जो है इस प्रोग्राम को पूरा करना है। और हम लोगों को धन्यवाद में तो ऐसे भी हम लोगों का ये है कि हम लोग मिलजुल के रहे हैं और बहुत अच्छे तरीक़ा से। और उस दिन 22 तारीख को हम लोग भी जो है हर जगह मंदिर के पास और जहाँ भी प्रशासन को और समाज को ज़रूरत होगी हम लोग वहाँ पर रहेंगे और अपनी भागीदारी उपस्थित कराएंगे।